वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम वीडियो प्रश्न अध्याय 5 का क्लास 10th का समांतर श्रेणी को स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी के परिचय और परिभाषाएं एंड उदाहरण 1 और 2 को कवर करेंगे। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर से लगभग चार मार्क्स के बोर्ड लेवल में आते हैं। तो आइए कवर करेंगे इस वीडियो को। आइए स्टार्ट करना। सबसे पहले होता है समांतर श्रेणी होता क्या है। तो समांतर श्रेणी की संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसका निश्चित मात्रा में क्रम में बढ़ती है या घटती है, उसी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, किसी एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। किसी खाते के वर्ष को मिश्र धन, जबकि मान लो कोई खाता है, उसमें कोई व्यक्ति पैसा जमा कर रहा है, मान लो मूलधन जमा कर रहा है 8,000, वो 8% के चक्रवृद्धि से प्रत्येक वर्ष की दर, तो इसके हिसाब से उसका हर प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ेगा या घटेगा, तो हम समांतर श्रेणी की सहायता से निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले उसका समांतर श्रेणी की परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा है, समांतर श्रेणी ऐसी संख्याओं की सूची जो ऐसी सूची है जो एक निश्चित मात्रा में बढ़ती है या घटती है, साथ ही जिनके पदों का अंतर समान रहता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। समांतर श्रेणी कहलाता है। तो आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरा एग्जाम्पल एक लेते हैं, यहाँ पे उदाहरण एक लेते हैं। उदाहरण एक लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एन तक है। ये एक कोई सीरीज है या संख्याओं की सूची बना हुआ है। इसमें सबसे पहले हम ये देखो, इसमें हमको ये समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो इसमें या तो पहला A1 से प्रदर्शित करते हैं और पूरे को AP से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम यहाँ इसको प्रथम पद को A मान लेते हैं, सेकेंड पद को A2 मान लेते हैं, इसको A3 मान लेते हैं और इसको A4 मान लेते हैं, A5 बोल रहा है। तो मेरा प्रश्न में क्या बोल रहा है कि एक निश्चित मात्रा में बढ़ती है या घटती है। तो इस सीरीज को अगर देखेंगे तो बढ़ती ही जा रही, 2, 4, 6, 8, 10 और इसके बाद क्या बोल रहा है, साथ ही जिनके पदों का अंतर समान हो, यानी ये दोनों को घटाए या ये दोनों को घटाए या ये दोनों को घटाए, तो अंतर समान होना चाहिए। तो आइए हम इसको घटा के देखते हैं। इसको डी यानी सार्वांतर से सर्वांतर डी होता है, सर्वांतर डी से प्रदर्शित करते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो यानी इसमें प्रथम पद क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहां से लिख लेंगे प्रथम पद बराबर 2 हो गया और दूसरा पद क्या हो गया, 4 हो गया। दूसरा पद 4 हो गया। तो यहाँ D बराबर कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2। तो D1 बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, कितना 2 आ जाएगा। ये मेरा 2 आ गया। अब एक और क्या करते हैं, D2 निकाल लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। तो A3 इसमें कितना है, मेरा 6 है, A2 कितना है, 4 है। तो यहाँ से हम घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे, 2 आएगा। तो D2 भी मेरा कितना आ गया, 2 आ गया। अब D3 भी निकाल के देख लेते हैं। D4 निकालेंगे तो A4 माइनस A3। A4 कितना है, यहाँ 8 है और A3 कितना है, 6 है। तो यहाँ से हो जाएगा 8 माइनस 6, यानी यहाँ से कितना आ गया, 2। तो D3 भी आ गया मेरा 2, यानी हर पद को घटाने में सर्वांतर यानी D मेरा समान आ रहा है। तो प्रश्न हाथ ही जिनके पदों का अंतर यानी अंतर समान हो, तो इन दोनों को प्रथम पद और द्वितीय पद को घटाए तो अंतर समान आ गया, तृतीय पद और द्वितीय पद को घटाए तो अंतर समान आ गया, एंड तीसरे पद को घटाए तो अंतर समान आ गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, प्रथम पद बराबर
यहां से लिखेंगे प्रथम पद बराबर क्या मानेंगे, ए मानेंगे। ए मानेंगे तो ए के लिए क्या करेंगे कि ए वन माइनस वन, ए माइनस वन माइनस वन, ए माइनस वन डी। तो ए बराबर प्रथम पद के लिए आ जाएगा वन प्लस जीरो, घट जाएगा, गुणा होगा तो जीरो होगा, तो ये मेरा प्रथम पद ए हो जाएगा। सर दूसरा पद के लिए क्या बनेगा, डी टू। दूसरा पद के लिए मेरा बनेगा, दूसरा पद के लिए बनेगा डी वन बराबर क्या हो जाएगा, ए वन बराबर ए टू बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस यानी टू माइनस वन डी। तो ए टू बराबर क्या हो जाएगा, वन प्लस डी। और तीसरा पद के लिए मेरा क्या हो जाएगा, यहां से तीसरा पद के लिए हो जाएगा, तीसरा पद के लिए हो जाएगा ए थ्री बराबर ए थ्री माइनस वन डी। तो यहां से ए थ्री बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस टू डी, यानी ये मेरा टू डी बना। इसी तरह डैश 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 ए एन के लिए क्या हो जाएगा, ए एन के लिए हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन, क्योंकि हम यहाँ पे दूसरा पद ले रहे थे, दूसरा पद ले रहे थे तो दूसरा घटा रहे थे, तीसरा पद ले रहे थे तो तीसरा घटा रहे थे। तो यहाँ से एन माइनस वन अपॉन डी। तो ए एन बराबर मेरा क्या हो जाएगा, ए एन बराबर हो जाएगा एनवा पद के लिए ए प्लस एन माइनस वन डी। ये मेरा सूत्र हुआ। ये सूत्र आने वाले प्रश्न में आपको काम आएंगे, तो आप लोग याद कर ले या हाईलाइट से इसको हाईलाइट करके आप लोग नोटबुक्स में लिखें। तो ये मेरा हुआ। तो यहाँ से लिखेंगे सूत्र किसी भी पद को निकालने के लिए होता है। आप लोग को तो इतना तो समझ में आ गया, एग्जाम्पल के द्वारा समझाया भी कि और परिभाषा लिख दिए। इसी प्रकार आइए उदाहरण नंबर 1 की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उदाहरण नंबर मेरा प्रश्न 1 कह रहा है कि बोल रहा है समांतर श्रेणी एपी 3/2 3/2 1/2 -1/2 3/2 के लिए प्रथम पद और सार्वंतर निकालिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि मेरा पूछ रहा है कि प्रथम पद और सार्वंतर यानी डी निकालना है। तो यहाँ से हम करेंगे, हल में लिखेंगे दिया गया संख्याओं की सूची, दिया गया संख्याओं की सूची। तो यहाँ क्या है 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डैश 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 है। तो यहाँ से तो मेरा प्रथम पद यानी प्रथम पद क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, सार्वंतर पूछ रहा है। तो सार्वंतर के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में पहले पद को घटा दे रहे थे। तो यहाँ से हो जाएगा। तो इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद A3 है और चौथा पद ये है। तो इसमें से सार्वंतर हमको डी निकालना है। तो किसी में से किसी को घटाएंगे तो सार्वंतर समान ही आता है, तब AP है। तो सार्वंतर के लिए हम यहाँ से डी बराबर लिख लेते हैं A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, A2 मेरा है A2 लिखे 1/2 -3/2। तो यहाँ से मेरा डी आ जाएगा, इन दोनों का लसा ले लेंगे, 2 आ जाएगा 1 - 3 यानी मेरा यहाँ से सार्वंतर कितना आ जाएगा -2/2। तो डी बराबर मेरा यहाँ से आ जाएगा -1। तो ये मेरा सार्वंतर निकल गया, डी निकल गया। तो मेरा प्रथम पद 3/2 और सार्वंतर यहाँ से मेरा कितना हो गया वो -1। तो ये मेरा आंसर हो गया। बोल रहा है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन से एपी नहीं है, यदि इसमें कोई एपी है तो उसके 2 पद लिखिए। मतलब बोल रहा है कि पहले से ही 5 पद दे दिया है, अगर एपी है तो अगला 2 पद हमको और निकालना है, लिखना है। अगर एपी है तब, और एपी नहीं है तो फिर तो बात ही अलग है, नहीं निकल पाएगा। तो आइए चेक करते हैं। यदि सर्वांतर समान आता है तो एपी है, यदि सर्वांतर समान नहीं आता है
तो Fe नहीं है। तो यहाँ से पहला प्रश्न को हम लिखेंगे क्या है, पहले तो संख्या लिख लेते हैं, दिया गया संख्या 2 6 4 16 16 2। तो यहाँ से हम D निकाल सकते हैं, D1 निकाल सकते हैं, A2 बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 D1 बराबर क्या है, A2 मेरा कितना है, ये A2 है, A1 है, A3 है, A4 है। तो A2 मेरा 10 है, माइनस कितना है 4 है। तो D1 बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 10 में से 4 घटेगा 6। अब इसी प्रकार D2 निकाल ले सकते हैं, D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। तो A3 16 है, A2 10 है, तो D2 बराबर 16 माइनस 10। तो D2 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 6। तो इसमें देखो A2 में से A1 घटाने पे सर्वांतर दोनों को समान आ रहा है, या A3 में से A2 घटाने पे सर्वांतर समान आ रहा है। तो यहाँ से हम लिखेंगे दिया गया सूची, दिया गया संख्याओं की सूची AP है, तब अगला पद, अगला पद यानी यहाँ तो कितना है, A1 A2 A3 A4 है, यानी हमको A5 एंड A6 निकालना है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हम अभी आपको उदाहरण परिभाषा में बताए थे, A5 निकालना है तो A प्लस प्रथम पद यानी 4D। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा A कितना है, प्रथम पद को क्या माने थे, इसमें 4 है प्लस D, और D का मान कितना आया है 6 आया है। तो यहाँ से A5 बराबर कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 4 28। तो यहाँ से मेरा एक तो पद आ जाएगा 28 तथा A6 यानी और एक पद निकालना है मेरे को, यहाँ से निकालना है। तो A6 के लिए क्या करेंगे, A6 के लिए A प्लस 5D कर देंगे। तो A6 बराबर A4 है प्लस 5 इंटू D कितना है 6 है, यानी A6 बराबर मेरा क्या है 6 25 और 4 जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा 2 अगला पद लिखेंगे, अतः 2 अगला पद 28 तथा 34 होगा। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब इसी प्रकार मेरा दूसरा एक बोल रहा है, दूसरा कितना है, 1 -1 -3 -5। तो यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि पहले तो दूसरा लिख लेते हैं, दिया गया सूची, दिया गया संख्याओं की सूची, दिया गया संख्याओं की सूची। तो दिया गया संख्याओं की सूची क्या है, 1 -1 -3 -5 डैश डैश सोन। तो इसी को पहले चेक करते हैं कि ये समांतर श्रेणी यानी AP में है या नहीं। तो चेक करने के लिए सर्वांतर D निकालेंगे। तो D1 बराबर हो जाएगा, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो D1 निकालने के लिए यहाँ से D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, A2 कितना है -3 -1। तो माइनस माइनस प्लस यानी -2 आया। तो D1 बराबर -2 एक आया। और फिर D2 निकालते हैं तो क्या करेंगे, A3 माइनस A2। तो A3 कितना है -3 और A2 कितना है -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस -2, यानी D2 बराबर आ गया -2। अब बोल रहा है, तो मेरा दोनों में तो सर्वांतर समान आ रहा है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, अतः दिया गया सूची, अतः दिया गया सूची AP में है, AP में है, तब अगला पद, तब अगला 2 पद यानी A5 बराबर क्या हो जाएगा, A प्रथम पद प्लस 5D 4D। तो A कितना है मेरा, A इसमें 1 है, तो 1 प्लस 5D, D -2 निकाले हैं -2। तो यहाँ से हो जाएगा
10 यानी 10 माइनस 10 यानी 9, -9 हो जाएगा। और A4 बराबर हो जाएगा, A6 बराबर हो जाएगा A + 5D। तो यहाँ से A6 बराबर 1 + 5 इंटू -2 4 दूना 8, ये सॉरी दोस्तों ये 7 होगा, 4 दूना ये 4 होगा, सॉरी मैं A6 निकाल दिए थे। तो यहाँ से 1 + -10, तो यहाँ से A6 बराबर -9। तो ये मेरा A6 निकल गया, यानी 2, एक तो -7 निकला, एक -5 निकला। तो यहाँ से लिखेंगे अतः 2 अगला पद -7 तथा -9 होगा। तो ये मेरा आंसर हो गया। तीसरा है -2 2 -2 2 -2। तो यहाँ से लिखेंगे कि दिया गया तो D1 निकालेंगे, तो A2 माइनस A1 करेंगे, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। तो A2 माइनस A1 करेंगे, तो A2 कितना है, 2 है और A2 2 है, A1 कितना है, -2। तो यहाँ से हो जाएगा -+2, यानी हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। D1 बराबर, यहाँ तो D1 बराबर लिख सकते हैं 4 आ गया। अब एक और निकाल के D2 निकाल के देख सकते हैं। तो A3 माइनस A2 करेंगे, तो A3 कितना है, A3 -2, अब A2 कितना है, -2, प्लस है तो ये 0 आ गया। तो इसका सार्वधातर यानी D1 एग्जिस्ट नॉट D2, यानी दोनों बराबर नहीं है D3 के। तो अतः यहाँ से लिखेंगे अतः दिया गया संख्याओं की सूची AP नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। तो हम इसका अगला पद नहीं निकाल सकते हैं, जब AP है ये नहीं तो कैसे कोई है ये नहीं। तो इसी प्रकार में अब नेक्स्ट प्रश्न, मेरा चौथा प्रश्न बोल रहा है, दूसरा का उदाहरण का चौथा प्रश्न बोल रहा है 1 1 2 2 3 3 3। तो यहाँ से लिखेंगे दिया गया संख्याओं की सूची, दिया गया संख्याओं की सूची है। तो D1 निकालेंगे, तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3, A4, A5, A6 AN तक है। तो A2 माइनस A1, तो यहाँ से हम करेंगे D1 बराबर -1, तो यहाँ से 0 हो गया, यानी D1 बराबर कितना आया, 0 आया, एक तो 0 आया, प्लस अब D2 निकालते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, -2, A1 कितना है, A2 कितना है, -1। तो D2 बराबर यहाँ से आ गया, D2 बराबर आ गया 1। तो यहाँ से लिखेंगे D1 इक्वल टू D2, मतलब दोनों समान नहीं है, तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे अतः दिया गया संख्याओं की सूची AP में नहीं है। तो AP में नहीं है, तो ये मेरा आंसर होगा। अगर इसी प्रकार का अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आता है तो वीडियो कीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हो तो कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।